हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलो थोड़ी हंसी हो जाएगी, कुछ मजा ले लेते हैं पाकिस्तान का रोस्ट करके। तो अभी का क्या टॉपिक है भैया? पाकिस्तान सपोर्ट्स, आय हाय, राहुल गांधी रोस्ट। समझ गए? पाकिस्तान ने सपोर्ट किया राहुल गांधी को, मतलब क्या है कि राहुल गांधी को वोट नहीं देने का। तो पाकिस्तान रिएक्शन ऑन इंडिया लोकसभा इलेक्शन 2024 रोस्ट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉडिया मोदी के झूठ और मुस्लिम दुश्मनी के बयानात को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने कड़ी तनकीद की है। भारतीयों ने नरेंद्र मोदी कह लें, नरेंद्र मोदी कह लें, उसको वाज़ेह पैगाम दे दिया है। इस बार मोदी इंतखाबात में मुंह के बल गिर जाएगा। आइए देखते हैं बैठक मनाया 2024 में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा बनेगा और किसकी बनेगी? आए इंडिया गठबंधन है। अरे गठबंधन में जब अपने घर में नई तबाकी रहेगी तो बाहर कहाँ से हो पाएगा? रुको जरा, सब्र करो। तो भाजपा में कहा है इसे? भाजपा में हर चीज है। तो कोई उनसे दुकानदारी कर रहे हैं, दो पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, न कहीं दंगा है न कहीं फसाद है। मोदी योगी का सरकार की घाट बहुत बढ़िया है, हमारे हिसाब से सबसे अच्छी है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कमरुद्दीन नाम है। शर्म आनी चाहिए। लेकिन तुम भी तो मोदी के चेहरे हो, तुम्हारा शर्म से क्या काम? तुम लोगों को शर्म आती नहीं है? हेलो, भारत में लोकसभा चुनाव क्या शुरू हुए? उनको का मोदी जी के विरोध में प्रचार शुरू हो गया है। बंदे मोदी जी के खिलाफ इसके अंदर भोगते फिर रहे हैं, मानो इस बार उनको सत्ता से हटाकर ही मानेंगे। और बंदे सपोर्ट किसको करते फिर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी है वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक सकता है। ये पेटू राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी जी का रास्ता रोकेगा। तो साला कल तक अपनी गिरफ्तारी के डर से खुद रास्तों पर भागता फिर रहा था। भाग भाग भाग। क्या मोदी है भाई, कुछ महीनों पहले इस पेटू की पाकिस्तान में वो हालत कर दी गई थी। तो बंदे को कुत्ते की तरह थोड़ा थोड़ा कर पेला गया था। और बंदे पर मुकदमे क्या क्या दर्ज किए गए? फवाद चौधरी के खिलाफ 11 मुकदमा दर्ज। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। फवाद चौधरी वॉशरूम की टूटी और पाइप चोरी की FIR में भी नामजद है, जबकि फवाद चौधरी पर बिजली की वायरिंग चोरी करने का भी इल्जाम आयद किया गया है। तो है चाहे इस पार हो या बॉर्डर पार, करेगा कांग्रेस को सपोर्ट ही। हालांकि पता सबको है मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नजर नहीं आ रहा इंडिया के अंदर। और ये सिचुएशन, ये खबर हमारे लिए अच्छी नहीं है। और पॉइंटों के लिए खबर अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी बड़ी अग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि हम वहाँ पे घुस के मारेंगे दहशतगर्दों को। और ये सिर्फ बयानात नहीं थे, अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि इस किस्म की उनकी स्ट्रेटेजी रही है। मैं भी बोलता हूँ यही कारण है कि पोर्टो की मोदी जी से फटी पड़ी है। क्योंकि पहले जब चाहे तो बंदे इंडिया में आकर आतंकी हमले करके चले जाते थे, लेकिन अब मोदी जी की वजह से भारत इतना सुरक्षित हो चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला करना तो दूर, अगर कोई पोर्ट की भारत से ट्रेड करने की बात भी करता है तो। सदीक मलिक साहब, हमारा वजीर खारजा कहता है कि हम तो तिजारत करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। और भारत पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस के मार भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पोर की है की यूं राजनाथ सिंह, मुंह संभाल कर बात करो, तुम्हारी औकात नहीं है घुस कर मारने की। वल्लू बता 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 इसे बता। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो आतंकवादी हैं अगर भाग के पाकिस्तान भी चले जाएं तो हम वहाँ उन्हें घुस के मारेंगे। अच्छा, और वो मार भी रहे। नरेंद्र मोदी को लगाम डाल दो, वरना ये दरिंदा पूरी दुनिया का तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तेलुगु में करेंगे। तबाह बर्बाद होना हो, लेकिन मोदी जी के तीसरी बार आने पर पाकिस्तान जरूर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और यही कारण है कि पोर के न सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए जमकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, बल्कि भारतीय लोगों को मोदी जी के खिलाफ भी कर रहे हैं। उनके अपने झूठे भाषण से, ड्रामेबाजियों से शिमाली रियासतों में रहने वाले बेचारे मासूम गरीब हिंदुस्तानियों को आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। देता उनको कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ सच्चाई। नाम बताओ अपना। चंपा। मोदी ने क्या क्या दिया? गैस दिया, पानी, लैट्रिन दी, पानी दिया, पेंशन दी। कौन सा देता है मेरे को फ्री? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? आप
मुद्दों को वोट किया, वरना हमें तो यार जहाँ सपोर्ट मिलती है वहाँ करते हैं। हमें सपोर्ट मिली बीजेपी से। एक्चुअली हमारे पापा का जो चल रहा है ट्रीटमेंट काफी टाइम से, तो आयुष्मान कार्ड से काफी ज्यादा सहूलत मिली हमें। लापरवाही तो नहीं? कोई लापरवाही नहीं, बढ़िया ट्रीटमेंट। आपसे ये तो नहीं पूछा कि आप मुसलमान हैं, आपका इलाज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनको बहुत सहूलत मिली हमें यार। हम कहाँ इतना ज्यादा इलाज कराते, पापा का तो 5 लाख तक का इलाज फ्री हो सकता है। कितने का इलाज? 5 लाख तक का इलाज। आपका कार्ड जब बना था तब भी तो आपसे नहीं पूछा गया था भाई, कुछ नहीं पूछा गया। लगता है सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल। यह है मोदी जी की पॉलिसी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उसके बावजूद भी पोल के लोगों को गुमराह कैसे करते हैं? भारतीय मुसलमानों का कहना है कि हम डरे हुए रहते हैं। अबे साले, और भाई इन बंदों की हरामजादगी, जो डरे हुए हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। दूसरे देशों में रोजगार के लिए जाते हैं, आवाम दिखाई नहीं देती, बल्कि इन्हें मोदी विरोध में दिखाई क्या देता है? भारत में इस वक्त हर 5 में से 2 नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं वो काम की तलाश में, उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं। पाकिस्तान में किसी को भी नहीं मिल रहा, रिएक्शन चैनल खोल के बैठते हैं, मुंह बंद रखो। एजुकेटेड बंदा आप देखें धक्के खा रहा है जगह जगह। हम लोग इधर पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जॉब नहीं है। पिछले साल 7 लाख बंदे पाकिस्तान छोड़कर बाहर गए। अभी मुझे कोई अफ्रीका का वीजा देगा तो मैं चला जाऊंगा। ऑप्शन नहीं मिल रहा, एटलीस्ट बाहर जाके कोई ऑप्शन तो मिलेगा ना। वहाँ पर अगर हम लोग गाड़ी भी साफ कर लेंगे तो भीख भी मांग लेंगे, कुछ तो पैसे मिलेंगे ना। भाई ये तो इन भिखारियों का मुल्क में युवाओं की हालत है। बंदे रोजगार के लिए अफ्रीका जैसे देश में गाड़ी बाथरूम साफ करने को तैयार हैं, लेकिन पोर्गो को अपने मुल्क की हालत न देखकर उंगली किस पर उठानी है? भारत में जो ग्रेजुएट्स हैं उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी बेरोजगारी है। पोर्गो के मुल्क की हालत। अगर बरमूदा ट्रायंगल का भी वीजा मिले ना, भाग जाओ, निकलो यहाँ से। तुम्हें रखेगा कौन? जहाँ जाता हूँ गंदी मचाता हूँ। हिंदुस्तान में किसी को शक है भी नहीं, तभी तो इन्हें 2 बार पीएम बना दिया। रही बात तेरे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने की, तो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नरेंद्र मोदी ही शायद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भारत के। भैया अनुमान लगाने वाला कोई हिंदुस्तानी मीडिया नहीं है, यह पाक मीडिया में बैठे पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो मोदी जी को एक दफा फिर पीएम बनता देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, लग ये रहा है कि शायद वो ही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन इस बीच इनका सबसे बड़ा दुख क्या है? ये तो ये नजर आता है कि पाकिस्तान से मोदी जीत भी जाएंगे तो बात नहीं करेंगे। और यही कारण है पाकिस्तान से अगर मोदी जीत जाएंगे गुजरात का कसाई नामंजूर। जैसे ये बहन की घोड़ी इंडिया में वोट डालने आ रही हो जो नामंजूर। मतलब भारत में लोकसभा चुनाव क्या शुरू हुए और जो ने मोदी जी को हराने के लिए पिछवाड़े का पूरा जोर लगा दिया है। और इस मुहिम में अकेले पोर्गे ही शामिल नहीं है, बल्कि इंडिया में मौजूद कुछ आटू घाटू छट्टू भी शामिल हैं। मोदी विरोध में इस कदर पागल हो चुके हैं कि बंदों को देश में हो रहा विकास ही नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखेगा, पागल कहते फिर रहे हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 625 अरब डॉलर उसके जरा मुबादला है। IT, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है। और हर काबिल जिक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। और हालत ये है कि एक तरफ वो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर की अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह कर रहा था, दूसरी तरफ UAE में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। चलो बोल तो ठीक बात है। यह है मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पावर। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता था, वो तक मोदी जी के काम का गुणगान कर रहा है। अब भाई तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें भारत में कैसा पीएम चाहिए। वही तो। साथ साथ दूसरे देशों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने वाला या घोटालों के पीछे छुपकर हिंदुओं का विरोध करने वाला। और रही बात पाकिस्तान की, तो उनके पास भी अटम बम है, याद रखिए। वो भी छूट के पहने हुए नहीं। अरे भी पहना देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट पार्ट था जब वो फारूक अब्दुल्ला बोलता है कि भैया पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, वहां से मोदी जी का आता है तो पहना देंगे। वेरी नाइस और अच्छा बनाया इन्होंने, बहुत अच्छे टाइम पे बनाया है। लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे, रोस्ट करके कि बेवकूफों, अगर तुमको अभी भी राहुल गांधी लगता है एक अच्छा कैंडिडेट तो थोड़ी अपनी अकल पे हाथ मारो। मतलब पाकिस्तान वालों तक को पता है कि राहुल गांधी क्या हालत है। हाँ,
वो होगा पाकिस्तान के साथ और अपने देश के साथ गद्दार। उनको तक पता है यहाँ तक कि इनका कौन सा बोगस लीडर है, और अगर वो बोगस लीडर आ जाए तो उनका फायदा हो जाएगा। कैसे वो भारत को डुबाएगा। और यहाँ मोदी जी से ये सब डरे पड़े हैं, उनको पता है अगर फिर से मोदी जी आ गए तो इनका तो बाजा मैं तो ये सोचता हूँ कि जब पाकिस्तान तक को पता है कि कांग्रेस बिल्कुल ही फ्लॉप है, इंडिया के लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि जो लोग वोट करने जा रहे हैं उनको कैसे नहीं पता? बहुत गधे हैं। साथ वाले देश को क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस को मत दो, तुम्हारा देश डूब जाएगा। वो चाहते हैं कि कांग्रेस को दो। तो यहाँ का हर इंसान बोलना चाहिए मैं क्यों दूं भाई कांग्रेस को। मगर फिर भी देखो फिजा खान जो है वो कैसे कितनी मतलब मैं तो कहती हूँ बदतमीज लेडी है, जिसको बोलने की तमीज तक नहीं है, जिस तरह से मोदी जी के सब के बारे में। और जो पुंछ में हुआ था उसके लिए भी घर पे घुस के मारना चाहिए। टाइम मारेंगे अब मोदी जी आएंगे ना, मोदी जी वेट करें इलेक्शंस की, इलेक्शन हो जाए, दिखा दें कि मेजॉरिटी से जीते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाए, उसके बाद जो है देखो धड़ाधड़ कैसे चेंजेस आते हैं। उन्हें कहो भैया मोदी जी के बाद योगी जी भी लाइन में खड़े हुए हैं, तुम दो तुम्हारा बाजा बैंड बजाने के लिए ना सब रेडी बैठे हुए हैं। बड़ा मजा आया भाई। वोट करना है और अभी देख लो कि कौन सी करेक्ट पार्टी है जिसको वोट करना है। अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या? जैसे इन लोगों को वो कह रहे हैं क्या तुम लोगों को अपनी कंट्री की डेवलपमेंट जिस तरह से तरक्की कर रही है, जिस तरह से हर देश के साथ आंख से आंख मिला के बात हो रही है, वो क्या डिफरेंस आप लोगों को दिख नहीं रहा? कैसे अब हम लोग कोई भी हमारी कंट्री के अगेंस्ट बोलता है तो कैसे जवाब आते हैं। जयशंकर जी को देखा है कैसे वो हर चीज में वापस जवाब देते हैं। कभी पहले सुना था ये सब आप लोगों ने? फिर भी भैया आप लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, बेरोजगारी है फलाना ठमका। अगर इतनी तकलीफ हो रही है बेरोजगारी तो जरा पाकिस्तान जाके देखो वहां पे क्या हो रहा है। हर एक बंदा जो है ना बैठ के यूट्यूब में इंडिया की जय जयकार करके कमाई के जरिया ढूंढ के बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास और कोई नौकरी है ही नहीं पाकिस्तान में। समझ रहे हो? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।